कि उस जमाने के कोई एक आचार्य, कोई बहुत बड़े पंडित, कोई बहुत बड़े विद्वान, उन्होंने देखा कि सदन कसाई के पास शालिग्राम है, चमत्कारी। उन्होंने एक दिन सदन कसाई को बड़ी डांट लगाई, मूर्ख, धूर्त, तू भगवान को मांस विक्रय के लिए तौलने का काम करता है। ये कोई पत्थर नहीं है, ये कोई वजन का बाट नहीं है, ये शालिग्राम है, तुझे शर्म नहीं आती, तू धूर्त है। कहते हैं कि सदन कसाई की आंखों में आंसू आ गए और उसने शालिग्राम जी को हाथ धोकर के हाथ में लिया, हृदय से लगाया, पंडित जी को दिया। सरकार, हम तो पूजा नहीं कर सकते क्योंकि मैं तो गंदा रहता हूं, जो भूल हुई वो अनजाने में हुई, कृपा करके इन पर तुलसी दल अर्पित करना। हम तो हमेशा खून से रक्त रंजित की बूंदें चढ़ाते हैं, तुम इन पर तुलसी दल अर्पित करना, तुम इनको पंचामृत से अभिषेक करना, तुम इनको दुग्धाभिषेक करवाना, तुम इनका रुद्राभिषेक करना, तुम इनका खूब आनंद के साथ अभिषेक करना, इन्हें ले जाओ। वो ब्राह्मण सदन कसाई के ठाकुर को, शालिग्राम को घर पर लाता है। घर पर लाकर के पूजा मंदिर में उसने वही पवित्र करने के लिए गंगा जल स्नान, दुग्धाभिषेक, दधी अभिषेक, पंचामृताभिषेक आदि आदि से अभिषेक ठाकुर जी का करवाया। इत्र फुलेल लगाया, फूल माला पहनाई, चंदन तिलक लगाया, वही आरती कर्पूर गौरम करुणावतारम, वही स्तुति मधुराष्टकम मधुरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम की स्तुति की। आंखों में आंसू भर करके क्षमा मांगी, ठाकुर क्षमा करना, वो तो धूर्त है, वो तो मूर्ख है, वो नालायक है, अपने गंदे हाथों से तुम्हें छूता रहा, स्पर्श करता रहा, बड़े पाप का। राम 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 राम, हे ठाकुर माफ कर देना, उसको भी माफ करना, हमको भी माफ करना। और वही स्तुति करके पंडित जी तो प्रसन्न थे कि हमने एक ऐसे कसाई को पाप से बचा लिया जो पाप करके ठाकुर जी को, जो अपने गंदे हाथों से ठाकुर जी को अभिषेक करता, हमने बचा लिया। बड़ा प्रसन्न थे ब्राह्मण देवता, बड़े मंत्र मुग्ध थे ब्राह्मण देवता। हमने सुना कि रात भर तो वो इसी खुशी में रहे कि मैंने एक व्यक्ति को पाप से बचा लिया। सुबह हुई, सुबह के समय उनको नींद आई ब्राह्मण को। सुना है कि सपना आया, और सत्य घटना हम आपको कलयुग की बता रहे हैं। सपने में ठाकुर जी प्रकट भये ब्राह्मण देवता के, और सपने में जाकर के ठाकुर जी ने दुत्कारा, ए ब्राह्मण उठ, तू मुझे भक्त से अलग करता है। हमने सुना कि भगवान ठाकुर जी प्रकट नहीं हो, रोष में प्रकट भये सपने में। और सपना भी ऐसा नहीं कि कोई गहरी नींद का, आंखें खुली हुई निर्भूलता में ब्राह्मण लेटा है और ठाकुर जी मारे आवेश के खड़े हुए हैं। आंखों में उनके वो रक्त रंजिता छाई हुई है, आंखें लाल हैं, होंठ फड़फड़ा रहे हैं, और ठाकुर जी कह रहे हैं ब्राह्मण देवता तुमने गलत किया। भगवान कहते हैं तुमने गलत किया। वो ब्राह्मण कहता हमने क्या गलत किया ठाकुर, आपको वहां गंदी जगह से लाकर के पवित्र जगह पर लाकर के रख दिया, इसमें हमने गलत क्या किया। ठाकुर कहते हैं भले ही वो गंदा है, वो मांस बेचता, रक्त से सना रहता, दुर्गंध आती, पर उसका हृदय जितना कोमल है ना, उसके हाथों को स्पर्श करके मेरी पूरी पूजा हो जाती है, मैं उसके लिए ललायत हूं, मुझे वो बहुत प्रिय है। तुम एक काम करो, सुबह होती ही मुझे भक्त के पास जाकर के रख देना, वरना मैं तुमसे रुष्ट हो जाऊंगा। ब्राह्मण की आंखों में आंसू आ गए। बड़े बड़े पंचाभिषेक, रुद्राभिषेक, बड़े बड़े दुग्धाभिषेक, बड़ा बड़ा गंगा जल का अभिषेक, यमुना जल का अभिषेक कराया, तुलसी दल रखा, इत्र फुलेल लगाया, आरती अगरबत्ती पूजा, मधुराष्टकम मधुरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम गाया। तब प्रसन्न नहीं भय। धन्य है ठाकुर, धन्य है मधुसूदन, धन्य है गोविंद, धन्य है मुरारी, धन्य है चितचोर, धन्य है माखन चोर। उस भक्त की सहजता, सरलता, चाह को देख करके दुर्गंध में रहना उन्हें पसंद है, पर भक्त का स्पर्श चाहिए। ये चाह नहीं तो क्या है, ये चाह नहीं तो क्या है।
और एक संत बहुत ऊंची बात बोलते थे, चाहे पैसों से आनों में आती रही, चाहे आनों से रुपया बनाती रही, चाहे रुपयों से नोट बुनाती रही, चाहे नोटों से कोठी चुनाती रही, चाहे कोठी में मोटर मंगाती रही, चाहे मोटर से होटल में जाती रही, चाहे होटल में बोतल खुलाती रही, चाहे क्या क्या ना करती कराती रही, चाहे पैसों से आनों में आती रही, चाहे आनों से रुपया बुनाती रही, चाहे रुपयों से नोट बनाती रही, चाहे नोटों से कोठी चुनाती रही, चाहे कोठी से मोटर मंगाती रही, चाहे मोटर से होटल में जाती रही, चाहे होटल में बोतल खुलाती रही, चाहे क्या क्या ना करती कराती रही, चाहे पाली जिन्होंने वो पीले हुए, चाहे छोड़ी जिन्होंने वो रसीले हुए, चाहे जी से लगी जी जरा हो गया, चाहे हरी से लगी जी हरा हो गया, अब एक ही चाहे हमको चाहिए, वो अगर चाहे तो फिर क्या चाहिए।